क्या राहुल गांधी के वोट चोरी के क्लेम सच निकले? क्या एसआईटी के हाथ अब वो बड़ा प्रूफ लग गया है जो पूरे वोटर फ्रॉड का राज खोल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या अब भी इस बात से मुकर रही है या उनके सिस्टम का सच धीरे धीरे सामने आ रहा है? तो एग्जैक्टली यही हुआ है कर्नाटका के आलंद एरिया में, और अब ये वोट चोरी का किस्सा पूरा देश सुनकर हिल रहा है। तो चलिए सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं और देखते हैं कि एसआईटी ने अब इस केस में क्या बड़ा कदम उठाया है। सब कुछ शुरू हुआ मिड सितंबर में, जब राहुल गांधी ने एक धमाका कर दिया एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ। उन्होंने सीधा बोला कि कर्नाटका असेंबली इलेक्शन 2023 और पिछले साल के लोकसभा इलेक्शन से पहले मास वोटर डिलीशन हुआ था। अब राहुल गांधी ने अक्यूज किया कि ये सब कल्यूजन बिटवीन द इलेक्शन कमीशन एंड बीजेपी के जरिए हुआ। मतलब वोटर्स लिस्ट से हजारों नाम उड़ा दिए गए सिस्टमैटिकली ताकि इलेक्शन का रिजल्ट मैनिपुलेट हो। अब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों ने तुरंत काउंटर किया। उनका कहना था कि दीज एलिगेशंस आर बेसलेस एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड। बीजेपी ने कांग्रेस पर ही झूठ फैलाने का इल्जाम लगाया और कहा कि राहुल गांधी सिर्फ सिंपैथी और पब्लिसिटी के लिए नाटक कर रहे हैं। लेकिन टाइम ने टेबल्स टर्न कर दिए। बस कुछ हफ्तों के बाद पुलिस सोर्सेज ने बताया कि शायद राहुल गांधी की बात में कुछ सच्चाई हो सकती है। आलंद वोटर फ्रॉड केस में प्रोब कर रही एसआईटी को अब एक मनी ट्रेल मिल गया है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि कालाबुरागी के एक कॉल सेंटर टाइप फर्म को हर फोर्स्ड फॉर्म 7 बनाने के लिए ₹80 पर एप्लीकेशन दिए गए थे। टोटल 5,994 फेक फॉर्म्स फाइल किए गए, जिनके जरिए वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाने की कोशिश हुई। एसआईटी ने अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया कि किसने उस फर्म को पे किया, लेकिन उन्होंने एक्स बीजेपी एमएलए सुभाष गुट्टेधर के घर और उनके रिलेटिव से जुड़े प्लेसेस पर रेड की है। गुट्टेधर ने अपनी इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया है। याद रहे कि 2018 के इलेक्शन में गुट्टेधर ने कांग्रेस के बीआर पाटिल को सिर्फ 697 वोट्स के मार्जिन से हराया था, लेकिन 2023 में वही पाटिल ने उन्हें 10,347 वोटर से हरा दिया था। और पाटिल ने ही फरवरी 2023 में पहली बार फोर्स्ड फॉर्म 7 का इशू उठाया था। ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि 6,018 में से 5,994 फॉर्म्स फेक थे, जिसके बाद एफआईआर फाइल हुई और केस एसआईटी को ट्रांसफर हुआ। अब अक्टूबर की फर्स्ट वीक में एसआईटी को ब्रेक थ्रू मिला, जब कालाबुरागी का वो कॉल सेंटर आइडेंटिफाई हुआ जहां से फेक फॉर्म्स 7 बनाए जा रहे थे। 6 सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए, जिनमें से 5 से पूछताछ हो चुकी है। इनके घरों से डिजिटल डिवाइसेस और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मिले हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि ₹80 पर फोर्स्ड फॉर्म दिए गए। सभी डिवाइसेस फॉरेंसिक लैब्स भेजे गए हैं। और वही व्यूअर्स आपको बता दें कि आलंग में वोटर चोरी के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही एसआईटी ने कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक डिटेल लेटर भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें डिवाइस पोर्ट्स, आईपी एड्रेसेस एंड ओटीपी ट्रेल्स की इन्फो चाहिए जो यूज हुए थे 6,018 फॉर्म 7 एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। ये वही फॉर्म्स है जिनसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए थे फरवरी 2022 से फरवरी 2023 के बीच। अब सोर्सेज के मुताबिक द एसआईटी इज अवेटिंग अ रिप्लाई फ्रॉम द सीईओ के रिप्लाई का वेट करते हुए भी एसआईटी ने अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया है। उन्होंने इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड, एक डिजिटल फॉरेंसिक टूल का यूज करके सस्पेक्ट्स के डिजिटल फुटप्रिंट्स ट्रेस कर लिए हैं। यही ट्रेल उन्हें ले गई कालाबुरागी के एक कॉल सेंटर तक, जहां एक आदमी मोहम्मद अकरम इस पूरे वोटर डेटा मैनिपुलेशन रैकेट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। अब अकरम के साथ उसके एसोसिएट अशफाक और 4 और लोग मिलकर अलिजिडली ये काम कर रहे थे। ये लोग ₹80 पर वोटर डिलीशन के हिसाब से काम करते थे और इन्होंने ही 6,018 वोटर डिलीशन एप्लीकेशन फाइल की थी। सोर्सेज के हिसाब से द एसआईटी इन्वेस्टिगेशन हैज अनरावेल्ड दैट 75 मोबाइल फोन्स मोस्टली बिलोंगिंग टू पीपल फ्रॉम लोअर टू मिडिल इनकम ग्रुप्स वर यूज्ड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस टू द ईसी। अब एसआईटी ये ट्रेस कर रही है कि पेमेंट का सोर्स क्या था, क्योंकि अगर पैसा कैश में दिया गया होगा तो मनी ट्रेल ढूंढना मुश्किल होगा। अब इन्वेस्टिगेशन का नेक्स्ट स्टेप है ये समझाना कि 4 सस्पेक्ट्स तक कौन पहुंचा, किसने उन्हें हायर किया और उन्होंने एग्जैक्टली 6,018 वोटर्स को ही टारगेट क्यों किया। एसआईटी को अब ये एस्टैब्लिश करना है कि किसने उन्हें डेटा दिया और किस इंटेंशन से ये पूरा वोटर डिलीशन स्कैम कंडक्ट हुआ। सवाल ये भी उठता है कि अगर डेटा एंट्री लेवल पे लोगों को पैसे देकर वोटर्स डिलीट हो सकते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह गया? डिजिटल इंडिया का एरा है,
पर अगर टेक्नोलॉजी का मिसयूज इस स्केल पर हो रहा है तो वोटर लिस्ट किस हद तक सिक्योर है। इस रेवलेशन के बाद कर्नाटका के आईटी मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने एक्स पर लिखा कि द लेटेस्ट फाइंडिंग्स कंफर्म्स व्हाट वी हैव बीन सेइंग ऑल अलोंग। ओवर 6,000 genuine voters were struck off the rolls through a paid operation ahead of the 2023 elections in Alan. A full-fledged data center was operating out of Kalaburagi, where operators were systematically deleting voters' names. यहाँ तक सब शॉकिंग था, पर ट्विस्ट अभी बाकी था। पिछले हफ्ते कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट में एक और धमाका हुआ। 100 of burned voter records मिले नियर एक्स बीजेपी एमएलए सुभाष गुटेदास रेसिडेंस। हाथ जले हुए कागज वोटर रिकॉर्ड्स के साथ। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हाउसकीपिंग स्टाफ इंसिनरेटेड वेस्ट मटेरियल एंड द बर्न्ड पेपर्स वर नॉट इम्पोर्टेंट। देयर वाज नो मैलिफाइड इंटेंशन बिहाइंड बर्निंग दीज डॉक्यूमेंट्स। If we had ulterior motives, we would have done it somewhere away from our house. लेकिन पब्लिक तो समझ गई थी कि कोइंसिडेंस थोड़ा ज्यादा ही कन्वीनियंट लग रहा है, क्योंकि वोटर रिकॉर्ड्स का बर्न होना और वो भी एक एक्स बीजेपी लीडर के घर के पास थोड़ा ज्यादा फिल्मी नहीं लगता। लेकिन ग्राउंड पर लोगों का गुस्सा और कंफ्यूजन दोनों बढ़ गया है। कालाबुरागी के एक वोटर ने मीडिया को बोला कि when I went to vote, my name was missing from the list. I have voted in every election for the last 15 years. How did it disappear? ऐसे हजारों कंप्लेन सामने आ रही है। अब इस पूरे स्कैंडल ने एक और बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया है, क्या इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल पूरा निभाया? अगर उनके सिस्टम से वोट्स डिलीट हो गए तो ओवरसाइट कहाँ फेल हुआ, और अगर इंटरनल कलूजन था तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? इलेक्शन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिस केस एक्सपोजेस द वल्नरेबिलिटी ऑफ आवर इलेक्टोरल प्रोसेस। साइबर सिक्योरिटी इन वोटर डेटाबेसेस मस्ट बी ट्रीटेड एज अ नेशनल सिक्योरिटी। अब ये इन्वेस्टिगेशन रिवील करेगी कि सच क्या है। अगर एसआईटी ने ये कंफर्म कर दिया कि एक ऑर्गेनाइज्ड वोटर डिलीशन रैकेट था तो ये एक नेशनल स्कैंडल बन जाएगा, और अगर सब कुछ कवर अप कर दिया गया तो डेमोक्रेसी के नाम पर एक और धब्बा लग जाएगा। पर सच ये है कि प्रूफ मिलना शुरू हो गया है, डेटा सेंटर्स ट्रेसेस हो रहे हैं, सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं और बर्न्ड रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं। मतलब कहानी अब सिर्फ एलिगेशन नहीं, एविडेंस तक पहुंच गई है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फोनिंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।